मेरा बचपन से था। हमारे एक नॉन थे, वो भी जुडिशियल ऑफिसर पोस्टेड थे, तो उनको देख के मन में हुआ कि ऐसा ही कुछ करना है। एंड मेरे फादर खुद भी लॉ करना चाहते थे, बट ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस वो नहीं परस्यू कर पाए लॉ। तो एक वो भी था कि एक फादर का ड्रीम भी पूरा करना है, बट एक खुद भी कुछ करना है। सेम टाइम हमको उस टाइम पे स्ट्रांग होना होता है कि नहीं, अभी इतना दूर आके अब पीछे नहीं हटना है, अब आगे जाना है। एंड वो आई बिलीव वो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट की लाइफ में आता है, एंड हमको कभी भी उस टाइम पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू कन्वे। बार फेलियर्स बहुत आए, वो बार बार फेलियर्स देख देख के थोड़ा दिल भी टूट जाता था कि नहीं अब हो नहीं रहा, कि अब नहीं होगा। बट फिर भी वो एक हिम्मत होती थी जब फेलियर्स के साथ, ऑब्वियसली फेलियर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, तो फिर भी हिम्मत करते थे कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और ऐसे करते करते हो गया। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूँ आपके साथ रिद्धि भंडारी और आज हम आ चुके हैं उन बच्चों से मिलवाने आपको जिन्होंने पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, ये बच्चे जो हैं अपनी लॉ की स्टडी ख़त्म करने के बाद जुडिशरी के पेपर दिए और इनके जुडिशरी जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो वो बच्चे आज हमारे साथ हैं, वो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे किस तरह की खुशी उनको महसूस हो रही है। वही नहीं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं अंदर। तो हमारे साथ अब वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने पंजाब का पूरा नाम रोशन कर दिया और अपने पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील करवाया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। तो पहले तो हमारे दर्शकों को अपने नाम और अपनी इंट्रोडक्शन ज़रूर बता दीजिए, किस तरह आपने अटेम्प्ट किया और कैसे क्लियर किया। माय नेम इज़ चाहत एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पंजाब में। इससे पहले मैंने हरियाणा का दिया था, बट वो प्रीलिम्स तो अच्छे स्कोर आ गए थे, बट मेंस का क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने अपनी वीकनेसेस को कवर किया, जितने भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी उन सबको कवर किया अच्छे से। एंड दिस टाइम आई वाज फुली डिटर्मिन्ड कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस बार तो क्लियर करना ही है। एंड फाइनली माई ड्रीम टर्न्ड इनटू रियलिटी एंड आई एम अ जज। कितना टाइम लगा उसको? जैसे मेरी 2021 में लॉ कंप्लीट हुई थी, सो नाउ इट्स 2023 एंड इट टुक मी अराउंड 2 years फॉर द प्रिपरेशन एंड फाइनली हो गया अभी। मेरा नाम सिमरन है। मैंने 2018 में अपनी लॉ कंप्लीट की थी। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में आ गई। पंजाब का ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैंने हरियाणा दिया था, इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। और पिछले जब मेरा वो नहीं हुआ तब फिर भी मेरे पास एक होप थी कि पंजाब की नोटिफिकेशन आ गई है, तो मुझे था कि नहीं, मुझे पंजाब भी करना है इस बार। तो मेरी जो वीकनेसेस थी मैंने उनको थोड़ा वर्क किया, अपनी स्ट्रेंथ पे और वर्क किया। और सर की गाइडेंस थी, सर ने प्रॉपर मुझे गाइड किया हुआ था पहले से ही, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए या फिर प्री में एमसीक्यूज़ का कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं। तो सर की गाइडेंस की वजह से आज हो गया क्लियर मेरा फाइनली। बहुत बहुत बधाई आपको मैम। आपका नाम क्या है? हिमानी। तो आप भी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे आपने कवर किया। हाँ जी मैम, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज क्वाइट डिटर्मिन्ड टू क्रैक इट। अमित सर फ्रॉम द एपिक्स जुडिशियल एकेडमी हेल्प मी अ लॉट। इवन मेरे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट की, लाइक द डायरेक्टर ऑफ माय कॉलेज एंड माय टीचर्स आल्सो सपोर्टेड मी। बाकी सर की गाइडेंस तो हमेशा थी, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया और आई वुड से दैट आई वाज एबल टू क्रैक इट। यस। हाय, मेरा नाम गुननीक है और मैंने लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुई फ्रॉम UILS एंड दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन पंजाब एंड लकीली विद God's grace I've been able to clear it. My name is Arshpreet. मेरी स्टोरी, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इन द ईयर 2017, फिर मैंने पंजाब दिया 2019, बट मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। दैन आई अपेयर्ड फॉर हरियाणा ऑल्सो, तो उसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो फिर मैंने मीनवाइल पंजाब ADA भी दिया, वो हो गया लकीली। दैन मीनवाइल ये नोटिफिकेशन आ गई, तो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर इट एंड सर ने मुझे बहुत हेल्प की, अमित सर, एंड उन्होंने मेरी आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट की। आई थिंक सो वही मेन रीज़न है कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और फाइनली। हेलो,
मेरा नाम संदीप कौर है और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। लास्ट टाइम मैंने दिया था तो मैंने इंटरव्यू फेस की थी और दिस टाइम लकीली सर की हेल्प से, सर की गाइडेंस की वजह से, अमित सर की, तो मैंने इस बार इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। तो जज बनने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वो तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो क्या मेहनत आपको मतलब करनी पड़ती है, कितने साल आपने लगाए हैं? और क्योंकि लॉ की पढ़ाई भी की है, उसके बाद इसके लिए भी प्रिपरेशन की है, तो क्या मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद? जैसे मैम मैंने 2020 में अपनी लॉ कंप्लीट की थी। उसके बाद कुछ महीनों बाद आई जस्ट थॉट कि मेरे को अब जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सर से ही बात की, सिमरन दी के थ्रू, जिन्होंने क्रैक किया है, उनके थ्रू मेरी बात हुई। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे सर वॉज ऑलवेज देयर, लाइक उन्होंने हमेशा हेल्प की। फ्रॉम दी स्क्रैच उन्होंने मेरे को प्रिपेयर करवाया, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, ही वॉज देयर लाइक दैट। और I was quite nervous before the prelims examination, mains examination, and even before the interview. At that time, he was also there. बहुत अच्छी बात। सो आई वांट टू ऐड दैट हमारी 3 स्टेजेस होती हैं पेपर की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बट उसके अलावा आई बिलीव दैट नेचर कंडक्ट्स इट्स ओन टेस्ट। वो हमारे टेस्ट लेती है, हमें फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, देन मेंटल इश्यूज एंड फिजिकली इश्यूज आते हैं हमको। एंड वो इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज नेचर वांट्स टू टेस्ट अस कि वेदर वी ब्रेक और नॉट। एंड वो ऐसा टाइम होता है कि अगर हम टूट गए और हमें पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़ेगा। बट एंड वन थिंग मोर, एंड मैं सर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी कोई कोचिंग अटेंड नहीं की थी, मैं कभी नहीं गई थी। मेरे को लगता था कि हो जाएगा, इतनी लॉ इतने दिल से पढ़ी है एंड हो जाएगा, जुडिशरी इज़ नॉट एन इशू। तो बट मैंने जब हरियाणा का दिया, मैंने उसका मेंस दिया एंड मैंने स्टूपिड सिली मिस्टेक्स की, इतनी वर्स्ट हैंड राइटिंग की एंड मैंने मार्जिन के ऊपर लिखा। एंड जब मेरा रिजल्ट आया एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरी गलतियाँ थी बट मुझे पता नहीं था कि क्या गलतियाँ किया मैंने। सो आई वाज कम्प्लीटली वेरी डिसअपॉइंटेड एंड देन आई अप्रोच्ड सर एंड मैंने उनको कहा कि मैंने आरटीआई फाइल की, अपनी शीट्स निकाली एंड मैंने उनको दिखाई कि प्लीज़ सी एंड मुझे बताओ मेरी कहाँ कमियाँ। एंड उन्होंने मुझे बता दिया कि दीज आर योर शॉर्ट कमिंग्स एंड आपकी शॉर्ट कमिंग जस्ट आपको हैंड राइटिंग पे इम्प्रूव करना, अपनी शीट्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। एंड फाइनली मैंने उस पर वर्क किया एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो बात करें चैलेंजेस की, बहुत आते हैं ना, क्योंकि एक पेपर क्रैक करना स्टेट लेवल पे हो या चाहे नेशनल लेवल पे हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस आए हैं ऐसे? मैम चैलेंजेस तो बहुत आए और आते ही रहते थे, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। और ऐसा होता था कि एग्ज़ाम के पहले ही होती थी, हेल्थ इश्यूज आ जाते थे एग्ज़ाम के पहले। कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा हेल्थ ख़राब हो गई और कई बार कोई फैमिली इशू हो गया, किसी की डेथ होगी फैमिली में, तो ऐसे इश्यूज आए थे। बट जब हम लोग प्रिपरेशन में है, पता है इतना बड़ा गोल है, तो साथ में ये चीज़ें, प्रिपरेशन और बाकी चीज़ें साथ में डील करनी आ जाती हैं। और बस होता गया, मतलब बार बार फेलियर्स बहुत आए। वो बार बार फेलियर्स देख देख के थोड़ा दिल भी टूट जाता था कि नहीं, अब हो नहीं रहा, कि अब नहीं होगा। बट फिर भी वो एक हिम्मत होती थी जब फेलियर्स के साथ, ऑब्वियसली फेलियर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, तो फिर भी हिम्मत करते थे कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और ऐसे करते करते हो गया। ओके। तो कई बार हमारे जो गोल्स होते हैं ना, तो हम बचपन में डिसाइड कर लेते हैं। तो ये गोल आपका बचपन से था कि किसी को देख के कि नहीं ये जज है तो मुझे भी जज बनना है? मेरा बचपन से था। हमारे एक नॉन थे, वो भी जुडिशल ऑफिसर पोस्टेड थे, तो उनको देख के मन में हुआ कि ऐसा ही कुछ करना है। एंड मेरे फादर खुद भी लॉ करना चाहते थे, बट ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस वो नहीं परस्यू कर पाए लॉ। तो एक वो भी था कि एक फादर का ड्रीम भी पूरा करना है, बट एक खुद भी कुछ करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, घर की सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, घर वालों की सपोर्ट थी, सर की सपोर्ट थी, मेरे ब्रदर की सपोर्ट थी, सबकी फैक्टर्स मिला के लकीली आज विद गॉड्स ग्रेस हो गया। तो कईयों के ना आइडल्स भी होते हैं, तो आपका कोई आइडल है जिनको आपने मान कर ये पूरी प्रिपरेशन की, ये तैयारी की है? ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ PCS ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ
और सर खुद ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਔਰ ਇਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा क्रेडिट, सारा क्रेडिट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देना चाहूँगी मैं। तो ये इंटरव्यू का एंड थोड़ा करते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जज की, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2017 एंड आई थिंक सो अगर आपका एक गोल है टू बिकम अ जुडिशियल सर्विसेज दैन द की पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। यू कांट से भी अगर मैंने एक अटैम्प्ट दे दिया नहीं हुआ आई शुड मूव टू सम अदर फील्ड। दैट्स नॉट द रूल। ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਉਹੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫॉर दैट। ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सक्सेस ज़रूर मिलती है। सो फेलियर्स ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आप लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी लड़कियां ही जज बनी हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो गर्ल्स हैं स्पेशली, जैसे हम पंजाब में हैं, कुछ बैकवर्ड फैमिलीज़, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होती हैं, तो गर्ल्स को बोल्डली, जैसे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए चूज़ करते हैं या पीसीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, उनको बोलूँगी कि लॉ करके जुडिशरी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइक यू विल गेट एन ऑफिसर रैंक, और इससे फैमिली की रेपुटेशन और फाइनेंशियल जो हमें क्राइसिस आ रहे हैं उसको भी हम इजीली फेस कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि इसमें अगर मतलब लाइक जुडिशरी आप चूज़ करते हो एज एन ऑप्शन, तो उसको बोल्डली फेस करो। Like there would be various challenges, physical challenges, emotional, mental traumas. I faced those days when I felt like my doctor felt like you are going into depression. But sir was there, Amit sir was there, and my family was also there. It was was a challenge for me and my family. और मैं ये बोलूँगी कि उन challenges से डरना नहीं चाहिए। मैं अब मतलब उस टाइम पे घबराहट तो ऑब्वियसली होती है, बट उनको बोल्डली फेस करना वो आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें मतलब इन फ्यूचर अपने लिए कोई स्टैंड लेना है और कुछ बनना है तो। यस, आप कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों को कुछ, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी उसको? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ नहीं लिती, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ दित्तियाँ, मैं अपनी इम्प्रूवमेंट की, तो सारा कुछ उन्होंने करके है। तो अभी हम सभी जजेस से बात कर रहे थे, तो हमने बार बार सुना कि हमारे सर ने प्रिपरेशन कराई, हमारे सर ने, तो वही सर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और टीचर भी हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कितनी मेहनत लगी है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंजाब में। थैंक यू सर, कितनी मेहनत लगी है बच्चों को पढ़ाने में और इनको जज बनाने? मैम, ऐसे होता है कि जो एग्ज़ाम है 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबकी तैयारी अलग अलग रहती है ना। और ये सब जैसे कोचिंग में नहीं जाना चाहते, जो जैसे मैं पढ़ा रहा था, प्रोफेशन जैसे आपने बताया एडवोकेट हूँ, तो दिन में कोर्ट जाता था, तो शाम को आके ये सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो उनको गाइड करना पड़ता है, तो उसके अलावा जो प्रेपरेशन है, प्रीलिम्स के लिए अलग तरह प्रेपरेशन करानी पड़ती है। उन बच्चों को बताना पड़ता है कि हमने एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करना, कितना नहीं करना। उसके बाद मेंस की तैयारी होती है, वो मेंस के लिए गाइड करना पड़ता है अलग से कि जी ये आपके मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका आंसर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम जैसे कोर्स में ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आंसर राइटिंग में बच्चों को बताने के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू जो फेस करते हैं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो कोर्ट जाने का, जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों को मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बता पाता हूँ शाम के टाइम, जो
कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा कोर्स का एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ऐसी ही तैयारी होती है। हमने सर स्टूडेंट से तो चैलेंजेस देख लिए, उनके पूछ लिए क्या रहे, टीचर के क्या चैलेंजेस होते हैं? टीचर के चैलेंज मैम, जो आपको पता है हर किसी की लाइफ में अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, तो हमारा जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा प्रोफेशन है एडवोकेट का, पर आपको पता है कि वो उसको सेटल करते करते एक टाइम लगता है, तो उसलिए बंदा कुछ और साथ में देखता है। तो इसलिए हमारे फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने रूल्स में जैसे सर्च किया, तो रूल 51 है पार्ट 3 चैप्टर 6 का, वो अलाउ करता है कि एडवोकेट कोच कर सकता है बच्चों को। तो वो पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने खुद प्रेपरेशन करी थी एक टाइम पे, मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को गाइड किया जाए, जो गलतियां मैंने करी वो ये ना करें कम से कम। तो ऐसे मैंने पहले एक बच्चा हमारा नोन था, वो आना शुरू हुआ, उसके बाद 3 हुए, ऐसे करते करते काफ़ी बच्चे मेरे पास आने लगे। बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हमारे साथ उन सभी जजेस के पेरेंट्स भी आज हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं और उनकी भी खुशी जान लेते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या बच्चों को चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी आते हैं, तो क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को बच्चों को? ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेंगे? ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਟੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। पेरेंट्स को भी सर बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो क्या माँ बाप को क्या ऐसे परेशानियाँ भी आती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है ये वाला और उनको क्लियर करना पेरेंट्स का भी हाथ होता है? हाँ, देखो ये टफ जॉब है पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए तो है ही, बच्चे की मेहनत है और पेरेंट्स के लिए भी है, और सबसे बढ़कर जो गुरु है जिन्होंने इनको पढ़ाया, जैसे अमित जी है, अमित जी का तो हम मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस की और बहुत ये ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जैसे उनके मतलब बहुत फ्रेंड की तरह उनको रखते हैं और गाइड भी पूरा करते हैं। इनकी मेहनत का तो हम जो है ना वो थैंक्स कर नहीं सकते, मतलब इनका मतलब हमारे पास शब्द नहीं है इनका थैंक यू करने के लिए। तो हमारे बच्चे इनकी बदौलत जो आगे बढ़े हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। सर मैं पूछना चाहूँगी कि कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के ना ड्रीम्स को कहते हैं कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग चलो, आप अपने सपने यहीं पे छोड़ दो, तो आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? कि बच्चों के ड्रीम पूरे कर होने देने चाहिए। बच्चों में इसका 10वीं से ही ड्रीम था कि मैं जज बनना है, तो उसके लिए इसने दिन रात मेहनत की है, नहीं दिन रात बच्ची की पूरा हमने भी साथ दिया और अमित सर ने अपेक्स एकेडमी ने पूरा इनका साथ दिया, बहुत बढ़िया रहा। तो अच्छा सफ़र था उनका जो किया, अब जो बन के बहुत खुशी हुई उनको, हमें भी बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं बच्चे इसके। बेटियों को तो खास करके इसके इस फील्ड में जब जाती है ना तो बहुत खुशी उनको है। तो सर आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी आज जज बन गई? ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।